ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहाँ से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं, प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है, इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में हे परमात्मन। अब 7वां में याद आ गई इनके, दानंद तो निराकार बताया करता, अगर तन लिखा है इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये न्यू कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है। ये तो महर्षि तो विद्वान था, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे। फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है। इतना ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 125 पृष्ठ, यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। अच्छा, इसमें यहाँ ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर अब 8 और 9 में यहाँ इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक ने लिख दिया परमात्मा, और आगे इन सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को, ये करना था। यहाँ देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दानंद आप पे बता रहा, पुरुष माने परमेश्वर,
वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब यहाँ देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहाँ से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशु जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने। तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या, यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी। देनव माने गौवे, कंवारी गौवों से उसकी तृप्ति करती है। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफ़ी है। अपनात्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहाँ विराजमान होने वाला, और भगवान सारी अन्न पानी में रहेगा। कोई नो का तो नारायण है जल में रहता, नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।